जाइए, 7 बजने वाले हैं। क्या सुबह हो गई? सुबह नहीं हो गई, शाम हो गई। अरे हाँ, इस समय तो मैं रात में ड्यूटी कर रहा हूँ। गिरधारी रात 8 बजे घर से निकल जाता और रात भर लखनऊ की एक वीआईपी कॉलोनी में चौकीदारी करता। सोते रहो, क्योंकि चौकीदार गिरधारी सिंह जाग रहा है। गिरधारी सुबह 8 बजे अपने घर पहुंचता। मैं सोने जा रहा हूँ। पहले कुछ खा तो लीजिए, उसके बाद सोइएगा। रात की ड्यूटी क्या शुरू हुई, आपने तो खाना पीना ही बंद कर दिया है। अभी मेरी उम्र है, मैं दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए ना। एक ही बच्चे को पालना लोहे के चिने चबाने जैसा है। अगर 2 बच्चे हो गए तो फिर मुझे दिन रात दोनों शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। फिर पता नहीं मेरी क्या हालत होगी। इसीलिए जितना मिला है उसी से संतुष्ट रहने में भलाई है। जनसंख्या तो तुम देख ही रही हो, पैर रखने की भी जगह नहीं है पृथ्वी पर। दीपक कहाँ है? छत पर है, 4 नए गमले लेकर आया है, पौधे लगा रहा है। गिरधारी के बेटे दीपक को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। उसने छत पर 50 गमले इकट्ठे कर लिए थे। दीपक, तुम पढ़ाई लिखाई कुछ करते नहीं और पूरी छत को पौधों से भर रखा है। कुछ दिनों बाद छत पर पैर रखने की भी जगह नहीं बचेगी। पापा, आप कोई छोटा सा प्लॉट खरीद लीजिए ना। गमले में पौधे बहुत बड़े नहीं हो पाते। मुझे धरती में पौधे लगाने हैं। बेटा, अगर प्लॉट खरीदने के ही पैसे होते तो हम अपना मकान ही अच्छा करवा लेते। तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। तुम्हारा सारा टाइम इन पौधों की देखभाल में निकल जाता है। पेड़ पौधों में कुछ नहीं रखा है। अगर पढ़ाई करोगे तो कामयाब बनोगे, पैसे कमा पाओगे, अमीर बन पाओगे। अगर तुम फेल हो गए तो एक क्लास की फीस बार बार देने के लिए मेरे पास रुपए नहीं है। अब नीचे जाकर किताब लेकर बैठो। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक लड़की गिरधारी के घर आई। अरे रचना बिटिया, तुम? हाँ चाची, दीपक मेरी सहेली की एक किताब चुरा लाया है। किताब चुरा लाया है? हाँ, परसों मैंने बंदर भगाने के लिए दीपक को अपने घर बुलाया था। मैं अपनी सहेली से नर्सरी मैनेजमेंट यानी पेड़ पौधों के रखरखाव की एक किताब पढ़ने के लिए लाई थी। परसों से ही वो किताब गायब है। आज सुबह मैंने आपकी छत पर दीपक को वो किताब पढ़ते हुए देखा। बुलाइए उसे। दीपक, यहाँ आओ। जी पापा। क्या तुमने रचना दीदी के घर से कोई किताब चुराई थी? हाँ, ये रही किताब। दरअसल मुझे नहीं पता था कि पौधों के रख रखाव पर किताबें भी होती हैं। मुझे ये किताब दिखी तो मैं उठा लाया। तुम झूठे हो, मेरी किताब वापस करो। रचना अपनी किताब छीनकर ले गई। दीपक, तुमने तो आज हमें शर्मसार कर दिया। अब तुम चोरी भी करने लगे। अपने सिलेबस की किताबें पढ़ी नहीं जाती और फालतू की किताबें दूसरों के घर से चोरी करके ला रहे हो। अगर आगे से ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तुम्हारे सारे गमले कचरे वाले को दे दूंगा। अपने पिता की डांट सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए। दोपहर में दीपक ने खाना भी नहीं खाया। दीपक बेटा, दरवाजा खोलो। आज मैंने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है। मैं नहीं खाऊंगा खाना। आपने उसे इतनी बुरी तरह से क्यों डांट दिया? अब देखिए, खाना भी नहीं खा रहा है वो। तुम उसकी हरकत नहीं देख रही हो? अरे किताब ही तो चुरा कर लाया था, कौन सी इतनी बड़ी आफत आ गई? अरे किसी के घर में डाका तो नहीं डालकर आया ना। वो रचना जब छोटी थी तो हमारे घर से खिलौने उठा कर ले जाया करती थी। मैं तो कभी उसके घर शिकायत करने नहीं गई। हमारा बेटा एक किताब क्या उठा कर ले आया, पहाड़ ही टूट पड़ा। अगले सप्ताह दीपक का बर्थडे है, किसी अच्छे उपहार का लालच देकर मनाइए उसे। दीपक बेटा, दरवाजा खोलो। अगले सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा गिफ्ट ला कर दूंगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मनी प्लांट का पौधा चाहिए। बोलिए, ला कर दीजिएगा। ठीक है, मैं मनी प्लांट ले आऊंगा और नर्सरी मैनेजमेंट की एक नई किताब भी लेकर आऊंगा। गिरधारी जिस कॉलोनी में चौकीदारी करता था उस कॉलोनी में एक बंगला था। उस बंगले की दीवार पर मनी प्लांट फैली हुई थी। गिरधारी उस बंगले में गेटकीपर को जानता था। राम राम दीनदयाल। अरे राम राम गिरधारी भाई। क्या तुम मुझे मनी प्लांट दे दोगे? मुझे मेरे बेटे को जन्मदिन पर देना है। मैं साहब से पूछ कर दे दूंगा।
जरा सी मनी प्लांट के लिए भी तुम्हें पूछना होगा। हाँ, अग्रवाल साहब पौधों का बहुत ध्यान रखते हैं। अगले दिन गिरधारी फिर दीनदयाल के पास पहुंचा। ये लो मनी प्लांट, जल्दी से जाकर गमले में गाड़ दो या पानी में रख लेना, वरना मुरझा जाएगी। बर्थडे वाले दिन गिरधारी ने छुट्टी ले ली थी। वो मनी प्लांट, केक और किताब लेकर घर पहुंचा। ये लो तुम्हारी मनी प्लांट और किताब। रात में जब दीपक सो गया तो काजल ने गिरधारी से कहा, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, धैर्य से सुनिएगा, विचलित मत होइएगा। दीपक मैथ के टेस्ट में फेल हो गया है। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। आप नर्सरी का कारोबार शुरू करने में उसकी मदद कीजिए ना। क्या तुम पागल हो गई हो? उसने तो अभी 12th भी पास नहीं की है। उसे पेड़ पौधों के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है। हमें जबरदस्ती उसे स्कूल की किताबों में सिर मारने पर मजबूर नहीं करना चाहिए जी। बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर कोई नौकरी हासिल कर लेते हैं और जिंदगी को बोझ की तरह ढोते रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी ऐसा करे। उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे मौसा का श्यामगंज वाले रोड पर खेत है, मैं उनसे बात कर लूंगी। उस रोड पर नर्सरी खुलवा दीजिए उसके लिए। अगले दिन जब काजल और गिरधारी ने दीपक को नर्सरी के विचार के बारे में बताया तो दीपक बहुत खुश हुआ। आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। ज्यादातर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ें। ऐसे बहुत कम माता पिता होते हैं जो बच्चों की खुशी के हिसाब से उन्हें अपना करियर डिसाइड करने दे। दीपक ने अपने 50 गमलों से नर्सरी शुरू की। अपनी मेहनत से उसने कुछ ही महीनों में 200 पौधे कर लिए। एक दिन दीपक कुछ ग्राहकों से बात करने में व्यस्त था, तभी एक कार सीधे नर्सरी में घुस गई और उसने कई सारे गमले तोड़ दिए। क्या आपको दिखाई नहीं देता? बाहर साफ साफ लिखा है कि वाहनों को नर्सरी में लेकर ना आए। मेरा नाम हरे कृष्ण अग्रवाल है। मैं गंदी जगह पर पैर नहीं रखता। मेरे 1 लाख के जूते गंदे हो जाएंगे। तुम्हारी नर्सरी में कई जगह कीचड़ है। आपने मेरे कई सारे गमले तोड़ डाले। इतना अकड़ने की जरूरत नहीं है। बोलो कितने रुपए मैं तुम्हारे मुंह पर मारूं? और मुझे कुछ पौधे भी चाहिए। सबका बिल जोड़ के बता दो। मैं आपको पौधे देना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरी माँ ने सिखाया है कि ग्राहक भगवान समान होता है, इसीलिए मैं बस अपना कर्तव्य निभाऊंगा। दीपक ने सारे पौधे हरे कृष्ण की कार में रख दिए। 3000 रुपए हुए आपके। 3000 तो मैं ऐसे ही भिखारियों को दान कर देता हूँ। ये पकड़ो। हरे कृष्ण ने दीपक की तरफ पैसे फेंक दिए। आपको बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। तमीज दिखाना छोटे लोगों का काम है। मेरी शहर में सबसे बड़ी बेकरी है जिसका नाम है कृष्णा बेकरी। शहर में सबसे ज्यादा बर्थडे केक मेरे बिकते हैं। तुम जैसे 20 नौकर काम करते हैं मेरे यहाँ। इस कार की कीमत 30 लाख रुपए है। मैं क्यों तमीज से बात करूं तुमसे? हरे कृष्ण ने कार बैक की ओर तेजी से मोड़कर चला गया। ये वही हरे कृष्ण अग्रवाल था जिसके घर से मनी प्लांट लाकर गिरधारी ने दीपक को दी थी। दीपक उस दिन घर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ दीपक, आज तुम इतने उदास क्यों हो? माँ, क्या तमीज दिखाना केवल छोटे लोगों का काम है? नहीं बेटा, ये तुमसे किसने कह दिया? दीपक ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। वो कितना भी बड़ा आदमी हो बेटा, उसका घमंड एक न एक दिन जरूर टूटेगा और उसे पछतावा होगा। तुम्हारी मनी प्लांट अभी भी छत पर ही रखी है, उसे भी नर्सरी में क्यों नहीं ले जाते? हाँ, मैंने उसका अरेंजमेंट कर लिया है। कल मैं मनी प्लांट ले जाऊंगा। अगले दिन दीपक ने मनी प्लांट को अपनी नर्सरी में लगा दिया। हरे कृष्ण ने जिन पौधों को खराब किया था, दीपक पूरे दिन उन्हें साफ करने और दोबारा लगाने में लगा रहा। शाम होने पर दीपक ने फोन करके अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैं नर्सरी में ही सोऊंगा, हवा अच्छी चल रही है। दीपक ने मनी प्लांट के ऊपर ही खटिया बिछाई और सो गया। सुबह जब दीपक सोकर उठा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मनी प्लांट पर बहुत बड़े बड़े पत्तों की बेल उगाई थी और हर पत्ते पर एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। इतने सारे केक, ये क्या हो गया? दीपक ने फोन करके अपनी माँ को नर्सरी में बुलाया।
कल तक ये